आदमी धीरे धीरे झोंबी में बदल रहा था, लेकिन उसकी बेटी सिर्फ 3 महीने की थी। वह चाहता था कि चाकू से अपनी जान खत्म कर दे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी मासूम बच्ची पर पड़ती, उसका हाथ रुक जाता। उसने अपनी घड़ी में 48 घंटे का टाइमर लगा दिया। मतलब उसके पास सिर्फ 48 घंटे थे किसी ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो उसकी बच्ची की देखभाल कर सके। रास्ते में बच्ची बार बार रोती थी। उसे पता था कि वह अपनी माँ को याद कर रही है, तो उसने अपनी पत्नी का परफ्यूम निकालकर उसके पास छिड़क दिया और बच्ची तुरंत शांत हो गई। रास्ते में एंडी की मुलाकात एक लड़की से हुई जो अपने परिवार को ढूंढ रही थी। आगे उन्हें एक कैंपर वैन मिला जिसमें काफी खाना था, लेकिन आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक आदमी कब्र खोद रहा है। एंडी ने उससे बच्ची की देखभाल की विनती की, पर उसने मना कर दिया क्योंकि उसे भी काटा जा चुका था। जल्द ही गोलियों की आवाज आई और वे अलग हो गए। एंडी ने जमीन से बंदूक उठाई और दुविधा में था। तभी बच्ची पहली बार बोली, डैड, और उसके हाथ से बंदूक गिर गई। अब वह उसे छोड़ नहीं सकता था, लेकिन समय कम था। इन्फेक्शन फैल रहा था, इसलिए उसने खुद को सहारा देने के लिए लकड़ी ली। एक जगह रुककर उसने बच्ची को लड़की को सौंप दिया और खुद दूर हट गया क्योंकि वह खुद पर काबू खो रहा था। लड़की के हाथ की लकड़ी देखकर एंडी के मन में एक अंतिम विचार आया। उसने अपनी बेटी को आखिरी बार चूमा, लड़की से उसकी रक्षा का वादा लिया, फिर लकड़ी पर सड़ा हुआ मांस बांधा, मुंह पर मास्क लगाया और अपने हाथ रस्सी से बांध लिए ताकि बदले में वह उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। वह दोनों को पीठ पर उठाकर चलता रहा। यह उसकी बेटी के लिए उसका आखिरी उपहार था। कई घंटों बाद लड़की अपने कबीले पहुंची। सब एंडी की हालत देखकर दंग रह गए। एक बुजुर्ग उसे मुक्ति देना चाहता था, पर लड़की ने रोका और एंडी की पत्नी का परफ्यूम उसके सामने छिड़का। बेहोश में भी उसने उस खुशबू पर प्रतिक्रिया दी। यह शायद प्यार की ताकत थी। उसी पल उसकी आत्मा को शांति मिली और बुजुर्ग के इशारे पर वह ढह गया। उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। बाद में जब वे कबीले लौटे, सब बच्ची को देखकर खुश हुए और उसके पेट पर लिखा एक शब्द देखा, थैंक्स, जिसे देखकर सब भावुक हो गए। यही एक पिता का असली प्यार है, अपनी जान दे दे मगर अपने बच्चे को कभी अकेला न छोड़े।